हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है कोई तड़प रहा है आपसे मिलने के लिए। तो क्या सोच रहे हैं ये पर्सन, क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जैसा कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेशन में आप मनचाहा कमेंट सेंड कर सकते हैं। और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। शुरुआत हो रही है द फूल के कार्ड से। तो इस पर्सन को आपकी तरफ आगे बढ़ना है, लेकिन यहाँ पे डेड एंड तक ये पर्सन आके पहुँच गया है। अब इसको यकीन है कि यूनिवर्स कहीं ना कहीं इनको संभाल लेंगे। हाथ में गुलाब है जो बताता है रोमांटिक फीलिंग्स काफ़ी ज़्यादा है। सूरज की रोशनी में यहाँ तक आ पहुँचा है ये पर्सन। आगे रास्ता नहीं है, फिर भी ये नेक्स्ट कदम उठाने के लिए तैयार है। तो आपके पर्सन भी आपसे मिलने के लिए कोई भी हद पार कर सकते हैं। उनको बस अब आपका दीदार करना है, यही बात उनके मन में चल रही है। यानी कि बेसब्री का आलम हद से ज़्यादा बढ़ गया है। अगला कार्ड है द एम्परर। इनको यही लग रहा है कि ऐसे ही अगर ये जिद करके बैठे रहे कि आपका कॉल आएगा, मैसेज आएगा, तब बातें होगी या तब मिलेंगे, तो बैठे बैठे ये कब बुजुर्ग हो जाएंगे इनका कोई भरोसा नहीं है। मतलब अब वेट एंड वॉच की एनर्जी में इंतज़ार करना इनकी तरफ से तो बेवकूफ़ी है, ऐसा ये समझ रहे हैं। फिर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। कहीं ना कहीं आपके बारे में सोच के उनको लग रहा है कि आप शायद जुबान से बता नहीं रही हैं। कोई फेमिनिन एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा है कि आप उनको मिस कर रही हैं, लेकिन शायद आपके रास्ते में आपकी फैमिली रुकावट बन चुकी है, जिस वजह से आप इनसे मिलना तो चाहती है, लेकिन अपने घर वालों के बारे में सोच के शायद आप इनको कॉल मैसेज नहीं कर रहे। और ये सीरियसली आपको यही बताना चाहते हैं कि जब बात दिल की आती है तो तुम दुनिया में किसी की भी मत सुनो, बस अपने दिल की सुनो। दिल अगर कह रहा है इस रिश्ते में आगे बढ़ना है तो बढ़ते हैं, नहीं तो तुम अपनी मर्जी के मुताबिक फैसला ले लो। अगला कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स, अगेन अर्थ साइन। ये पर्सन अपने दिल की विश बताना चाहते हैं कि इनको तो आपके साथ ही ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, ये जैसे कार्ड बता रहा है। और ये पर्सन समझ रहे हैं कि आप क्वीन की एनर्जी में है, ये पेज की एनर्जी में है। मतलब थोड़ा सा एज डिफरेंस यहाँ पे ज़्यादा हो सकता है आप दोनों के बीच में। इस वजह से इनको लग रहा है कि शायद आप एज प्रॉब्लम की वजह से इनकी तरफ आगे बढ़ने से हिचकिचा रहे हैं। अगला कार्ड है सिक्स ऑफ कप्स, अगेन वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। ये पर्सन आपसे मुलाकात करना चाहते हैं, आपके लिए कुछ इन्होंने सरप्राइज़ प्लान किया है, वो सरप्राइज़ आपको देना चाहते हैं, प्रपोज भी करना चाहते हैं, ऐसा भी आप कह सकते हैं। या फिर कोई ऐसी बात कहने के बारे में सोच रहे हैं जिसका आपको कोई आइडिया ही नहीं है। अगला कार्ड है ये सेवन ऑफ पेंटेकल्स, फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस। इनके भी रास्ते में कई सारे रुकावटें हैं, लेकिन ये हर एक मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इनको लगता है कि अब जब तक ये आपसे नहीं मिलेंगे इनके दिल को चैन नहीं मिलेगा। अगला कार्ड है थ्री ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। इन्होंने शायद अपने घर में आपसे जुड़ी बातें कह दी है, अपने भाई बहन से हो सकता है या फिर फैमिली वालों से, थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन इन्होंने डिस्कशन किया है। मतलब अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन आपके बारे में सीरियस नहीं है, तो यहाँ पे ये आपको साबित करना चाहते कि ऑलरेडी इन्होंने बात करके रखी है। नेक्स्ट है किंग ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मिला है और किंग ऑफ वैंड्स। अपोजिट अट्रैक्ट ऐसा हुआ है, आप शायद फैमिली के बारे में ज़्यादा सोचती हैं, दिल के
जज्बातों को साइड में रखते हैं और ये जो पर्सन है वो एक्शन ओरिएंटेड ज़्यादा है। मतलब जैसे जो दिल में आएगा वो कर देंगे, वो बोल देंगे। एक्शन ज़्यादा इनकी तरफ से लेने का इनका स्वभाव है। मतलब गुस्सा भी आए तो भी ये अपने गुस्से को संभाल नहीं पाते, जिस वजह से शायद कई बार आप दोनों के बीच में भी छोटी मोटी लड़ाइयाँ ऑलरेडी हो चुकी है, या फिर आपने ही हमेशा समझदारी दिखाते हुए लड़ाइयों को रोकने की कोशिश की है। तो ये अपने आप को फ़िलहाल इस बार भी आपके कंपैरिजन में यही देख रहे हैं कि ये बिना सोचे समझे ज़्यादा एक्शन लेते हैं, जिस बात का शायद आपको गुस्सा आया हुआ हो सकता है। और फाइनल कार्ड है 8 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। आपके बिना ये पर्सन बिल्कुल भी अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं है, बहुत ज़्यादा उदास है और ये आपको दिखाना चाहते हैं मिलके कि तुम अपनी आंखों से देख लो कि मैं तुम्हारे बगैर खुश हूँ या क्या हो रही है मेरी हालत। आई डोंट वॉन्ट टू स्ट्रिंग यू अलोंग। तो आपके लिए ये शायद यही दिखावा कर रहे थे कि मैं तुम्हारे लिए तड़प रहा हूँ, ऐसी मेरी हालत बिल्कुल भी नहीं है। तो कुछ ऐसे नखरे ऑलरेडी इन्होंने दिखाए हैं कि जहाँ पे शायद आपको गलतफहमी हो गई कि इस पर्सन को तो मेरे होने ना होने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। आई एम सो प्राउड ऑफ़ यू। दिल से तो ये पर्सन आपको अप्रिशिएट बहुत ज़्यादा करते हैं। मतलब आपका अब तक का इनके साथ का जो भी सफ़र रहा है, उस सफ़र में जितना इन्होंने आपको इन्होंने जाना है, उनको यही लगता है कि आप बहुत समझदार इंसान हैं। आई वॉन्ट टू ट्राई समथिंग न्यू विथ यू। अब ये ज़िंदगी में आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और रोमांटिक फीलिंग्स को साथ में लेते हुए आप दोनों ज़िंदगी की कई सारी खुशियाँ हासिल कर ले, ऐसा इनको लगता है, जिसलिए ये मिलना चाहते हैं। आई रिग्रेट ट्रीटिंग यू द वे आई डिड। अब तक जिस तरह से भी ये पर्सन आपके साथ पेश आए हैं, इनको अपने किए के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पछतावा हो रहा है। यू कैन ट्रस्ट मी। अब आपको वादा करना चाहते हैं कि अब आगे से तुम मुझ पे भरोसा कर सकते हो या कर सकती हो। अब मैं तुम्हारा दिल कभी नहीं तोड़ूंगा या कभी नहीं दुखाऊंगा। आई एम ग्रेटफुल टू हैव यू इन माई लाइफ। दिल से तो ये पर्सन दुनिया भर के लोगों के सामने आपकी तारीफ़ करते रहते हैं, साथ ही साथ यूनिवर्स को, ऊपर वाले को, डिवाइन को, जिनको भी ये मानते हैं उनको थैंक्स कहते रहते हैं कि आपके जैसा पर्सन उनकी ज़िंदगी में उन्होंने ला दिया है। और फाइनल है यू आर माई म्यूज़। तो कहीं ना कहीं जो रोमांटिक फीलिंग्स है उनको अब ये खुल के आपके सामने रखना चाहते हैं। अब हाइड एंड सीक की एनर्जी में इनको अपने जज्बातों को बिल्कुल भी नहीं रखना है। हीलिंग हो चुकी है। मतलब अगर दोनों के बीच में दूरियां आ गई थी और दोनों मिले नहीं थे, तो ये वक्त ओवर हो चुका है। अब इनको रिलेशन, आपके दिल में कुछ अगर डाउट है उसको क्लियर करना चाहते हैं, और साथ ही साथ कोई भी अगर शंका है कि ये पर्सन कैसे हैं, क्या है, तो ये बदल चुके हैं। पहले अगर ये कैटरपिलर थे, यानी कि आप उनसे डर रहे थे कि ये जैसे कोई भी इसको हाथ में नहीं लेता, लेकिन तितली जब बन जाती है तब तितली को हर कोई छूने की कोशिश करता है, वैसे ही ये भी पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा बदल गए हैं। नेक्स्ट है टेक अ चांस। आपको बताना चाहते हैं कि प्लीज़ मुझे एक सेकंड चांस दे दो। अपने आप को साबित करना चाहते हैं, अपने प्यार को भी साबित करना चाहते हैं। टॉक्सिक रिलेशनशिप नहीं है ये आपको बताना चाहते हैं, और इसके लिए इनको शायद अपने आप को साबित करना पड़ सकता है। न्यू लव, नए सिरे से ज़िंदगी में एक आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। जैसे नया साल ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, इनका बिल्कुल भी मन नहीं है आपके साथ ब्रेकअप करने का, और आपके मन में अगर ऐसे विचार चल रहे हैं तो ये यही सोच रहे हैं कि मैं उसको रोक लूँगा और उसको यही बताऊँगा कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता या नहीं रह सकती। प्लेयर की एनर्जी में पहले शायद ये पर्सन थे, लेकिन अब नहीं है, तो आपको साबित करना चाहते हैं कि ये प्लेयर नहीं है। और फाइनल है लिक्विड करेज। ड्रिंक्स वगैरह लेके इनका कॉल या मैसेज आपको आ सकता है, क्योंकि सामने से सीधी बात करने की हिम्मत इनसे नहीं हो रही, और सीरियसली इनका मन तो काफ़ी ज़्यादा है आपसे मिलने के लिए, क्योंकि ये आपके लिए तड़प रहे हैं। तो ये था आज का रीडिंग। जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।